आपने ये वर्ड इम्यूनाइज सुना है क्या? इम्यूनाइज, इम्यूनाइजेशन सुना है? क्या होता है? सपोज कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं, पोलियो का इंजेक्शन लगवाते हैं, 2 घूंट जीवन की लगाते हैं, याद है? एक बार इंजेक्शन लग गया तो बाद में प्रोटेक्शन रहेगा जिंदगी भर। कोविड का वैक्सीन भी लगवाए थे ना तुम लोग, या बगैर वैक्सीन लगाए पहुंच गए यहाँ तक? किसने किसने नहीं लगवाया? अभी उसको पीछे बैठाएंगे। लगवाया? इम्यूनाइज हो गए अब आप, यानी अब आप उस रिस्क से छूट गए हैं। टू इम्यूनाइज मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। तो जनरली इम्यूनाइजेशन वर्ड मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। जब आप किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो आप बोलते हैं अब इसको ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि बॉन्ड में कुछ रिस्क होते हैं। जब आप बॉन्ड होल्ड करते हो तो आपको 2 इम्पॉर्टेंट रिस्क के साथ खेलना पड़ता है। विच आर द 2 रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड? इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जिसका इम्पोर्टेंस है, एक है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल चेंज। इतने दिनों से वही देख रहे हैं। और दूसरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो यहाँ पर हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। और भी रिस्क हैं, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, लिक्विडिटी रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्टूडेंट का कहना कम हो जाएगा। और री इन्वेस्टमेंट का इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? री इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो आपको कूपन मिलेगा आप उसको हाई रेट पे इन्वेस्ट कर पाओगे, तो आपको बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। देयर इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड वैल्यू, बट देयर इज एन इंक्रीज इन री इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या आप एग्री करते हैं? अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू घटेगी बट री इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगा। पहले मान लो मार्केट रेट 8% था, अभी 10 हो गया, तो बॉन्ड की वैल्यू घटेगी क्योंकि रिवर्स इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन जो कूपन आएगा आप उसको हाइयर रेट पे री इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लो मार्केट इंटरेस्ट रेट घटा तो बॉन्ड की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज इन बॉन्ड वैल्यू, इनवर्स रिलेशनशिप है। सिर्फ समझने पे ध्यान दो, नोटबुक में बुक्स में सब लिख दिया है मैंने, जब लिखने की बारी आएगी तो लिखवा दिया जाएगा। अब री इन्वेस्टमेंट इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट गया तो जब कूपन मिलेगा उसको री इन्वेस्ट करने जाएंगे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, डिक्रीज इन री इन्वेस्टमेंट इनकम। तो क्या पाया आपने कि मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू में नुकसान होगा, री इन्वेस्टमेंट इनकम में फ़ायदा होगा। और अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो यहाँ फ़ायदा होगा लेकिन यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान। क्या नाम है आपका? पुनीत, EEI। ओके, तो पुनीत की शादी होने वाली है। एग्जाम्पल, गुस्सा मत करना, उसमें गुस्सा करने लायक कुछ है भी नहीं। पुनीत की शादी 4 साल बाद होने वाली है, अभी ठीक है? तुम्हें क्या लगा कल करवा रहे हैं क्या? इतना खुश नहीं होना है।
पुनीत की शादी 4 साल बाद होने वाली है। अब तुमको ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो पुनीत ने सपोज सोचा कि 4 साल बाद मुझे शादी पे 2 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा, ठीक है। तो उसने बॉन्ड परचेज कर लिया, सोचा कि ये बॉन्ड परचेज कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 करोड़ रुपीस का आपने बॉन्ड खरीद लिया, विथ इंटरेस्ट 4 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगा। बॉन्ड बेचेंगे और शादी करेंगे। पूरी प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन बॉन्ड खरीदने के बाद अचानक मार्केट इंटरेस्ट रेट बदल गया। मार्केट इंटरेस्ट रेट सपोज बढ़ गया, तो जब 4 साल बाद आप बॉन्ड बेचने जाओगे तो कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी। तो फिर तुमको बॉन्ड बेच के सिर्फ 1.8 करोड़ ही मिला, 20 लाख कम पड़ गए। तो थोड़ी शादी में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, 4-5 दोस्त को कट करना पड़ेगा, ठीक है, या एक आध प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख का शॉर्टेज आ गया। लेकिन तुम नहीं चाहते कि मुझे नुकसान हो, तो तुम क्या करोगे, एक स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि चाहे मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, तुम्हें तो 2 करोड़ ही मिलने चाहिए। इज इट राइट? यानी जो नुकसान बॉन्ड की वैल्यू घटने पे होगा, अगर एग्जैक्टली उतना ही फायदा री इन्वेस्टमेंट इनकम से हो जाए तो तुम्हारा जो रिटर्न जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे तो मिल जाएगा। या अगर मान लो जो नुकसान तुम्हें री इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से हुआ, अगर उतना ही फायदा तुम्हें बॉन्ड की वैल्यू से मिल जाए तो भी तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो रियलाइज हो गया। सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन, which ensures that the loss in bond value is compensated by increase in reinvestment income, or the loss in reinvestment income is compensated by the increase in the value of the bond। तो ये हम कब अचीव करेंगे? तो स्ट्रैटेजी है, आपको लायबिलिटी कितने साल बाद पे करनी है? 4 साल बाद। तो पहले ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी निकाल लिया हमने, 4 इयर्स। फिर आपको ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है जिसका ड्यूरेशन 4 साल हो। इफ यू कैन मैच ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी विद द ड्यूरेशन ऑफ द एसेट, अब एक बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, यानी अगर एक बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का ड्यूरेशन 4 साल होना चाहिए। अगर 2 बॉन्ड लिया है तो उनका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 4 साल होना चाहिए। 3 बॉन्ड है तो उनका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 4 साल हो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप फिर चेंजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क से बाहर हो गए। जो एक में नुकसान होगा, दूसरा में फ़ायदा होगा, और वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन। और ये स्ट्रैटेजी क्या है? पहले ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी निकालनी है और ऐसे बॉन्ड या पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स को तलाशना है जिसका ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज़। अब समझ में आया? तो आज से तैयारी चालू कर दो, ठीक है। शादी की तैयारी चालू करो, कुछ नहीं होगा, बस ड्यूरेशन मैच कराना। तो कितना अच्छा है ना, नॉलेज प्राप्त होने से जीवन के कई और कामों में भी काम आ जाता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं ऐसा। अब नीचे नोट पढ़ेंगे, जो मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई वही लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज सब्जेक्ट टू 2 रिस्क। वन इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड की वैल्यू घटेगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट घटा तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। एंड री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क, जो कूपन मिलेगा उसको जब हम री इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट रेट कम हो जाए। चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द बॉन्ड इन 2 ways।
जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो इंटरेस्ट रेट बदलने से बॉन्ड की वैल्यू बदलती है और दूसरा जो री इन्वेस्टमेंट इनकम है वो बदलता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक में फ़ायदा होगा तो दूसरे में घाटा होगा, और एक में घाटा होगा तो दूसरे में फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, जितना घाटा हो रहा है उतना ही फ़ायदा करना है दूसरे से, और उसके लिए हमें बॉन्ड के ड्यूरेशन को लायबिलिटी के ड्यूरेशन से मैच करवाना है। चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स हैव अपोजिट इफेक्ट ऑफ change in bond value and reinvestment income. For example, if interest rate increases, जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखा हो मार्केट इंटरेस्ट है, it reduces bond value but increases the return from investment and vice versa. So what is immunization? एग्जाम में थियरी क्वेश्चन के लिए भी टिक कर दो, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज अ स्ट्रैटेजी दैट टेक्स केयर ऑफ दिस टू रिस्क बाय इंश्योरिंग दैट अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो हमारा टारगेट था कि 4 साल बाद 2 करोड़ मिले। हमारे बॉन्ड खरीदने के बाद चाहे मार्केट रेट बढ़े या घटे, अगर मुझे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न रियलाइज हो जाता है। तो इसको करना कैसे है? इम्यूनाइजेशन एम्स एट ऑफसेटिंग द इफेक्ट ऑफ द टू चेंजेस, यानी एक का नुकसान और एक का फायदा दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करना चाहिए, सो दैट द इन्वेस्टर्स टोटल रिटर्न रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर इज अ राइज और अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ो या इंटरेस्ट रेट घटे, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। माई एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी इक्वल टू रियलाइज्ड रिटर्न। और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? बस एक लाइन है, अ पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड व्हेन ड्यूरेशन इक्वल्स टू टाइम होराइजन। यानी अगर आपको 4 साल के लिए पैसा रखना है तो जो बॉन्ड पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट करेंगे उसका ड्यूरेशन 4 साल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कंपनीज को कोई डिबेंचर को रिडीम करना होता है, कोई लायबिलिटी पे करनी होती है, कोई एसेट खरीदना 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो अगर आप बॉन्ड द्वारा उसको फंडिंग करते हैं तो जरूरी नहीं कि बॉन्ड बेचकर उतना अमाउंट मिलेगा। हो सकता है जब आप बेचने जाओ बॉन्ड को तब तक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल चुका है और जितना अमाउंट आप चाहते थे उतना नहीं मिलेगा। तो उस रिस्क से बचने के लिए आपको क्या करना है, जितने साल के बाद आपको पैसा चाहिए, बॉन्ड या बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन उससे इक्वेट करना है, उसके बराबर रखना है तो हो जाएगा। और मैं थोड़ी देर के बाद 2 एग्जाम्पल से प्रूफ करूंगा, एक नहीं 2, ताकि आपको रात को जब आप चैन सोए तो चैन की नींद आए कि हाँ ये जो भी लिखा है वो सही है। इन अदर वर्ड्स, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इक्वल्स द इन्वेस्टर्स प्लान इन्वेस्टमेंट पीरियड। अगर मेरा प्लान इन्वेस्टमेंट पीरियड 4 है तो ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड शुड ऑल्सो बी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में 5 दिया रहेगा, किसी में 6 दिया रहेगा, किसी में 3 दिया रहेगा। अगर ऐसा आप कर पाओगे तो रियलाइज रिटर्न विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न और आप चैन की नींद सो सकते हो। नहीं तो कई बार क्या है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना फ्लक्चुएट होता है कि आपकी बॉन्ड की वैल्यू में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इम्यूनाइजेशन अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, you can protect yourself from fluctuation in market interest rate। तो लास्ट की 2 लाइन और उसके बाद एक क्वेश्चन। The term immunization refers to a situation under which the duration of the asset is matched with the duration of the liabilities। तो पहले आपको ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद जो पोर्टफोलियो आप बनाओगे उसका भी ड्यूरेशन लाइबिलिटी से मैच करवाना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, इट विल एलिमिनेट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो समरी क्या है? इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी इज वन वेयर ड्यूरेशन ऑफ द एसेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो जब तक हम नंबर, सो इन समरी
I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options. You can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options. Validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We will be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.